to the rest of the others. So the following rule applies. You will have a subject, then followed by verb, then comes the word the. This will be followed by adjective that can have est. Again, this is the superlative form. Most, again this is a superlative form when something is बहुत superior, या least के साथ हम adjective कर देंगे which shows कि something is inferior among the all. ठीक है, this will be followed by in plus singular count noun या of plus plural count noun. हम काउंट नाउन्स के हवाले से भी पहले स्टडी कर चुके हैं अपने इनिशियल लेसन्स में. सो हम इसको जब इन यूज़ करेंगे तो हम सिंगुलर काउंट नाउन फॉलो कर रहे होंगे, और जब हम ऑफ का वर्ड यूज़ करेंगे तो दैट विल बी फॉलोड बाय द प्लूरल काउंट नाउन्स. सो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जॉन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली. अगैन इसमें हमारे पास द टॉलेस्ट मीन्स अब हमें इस फैमिली में यकीनन 2 बच्चे नहीं, काफ़ी सारे बच्चे हैं. तो फॉर इंस्टेंस अगर 3 या उससे ज़्यादा भी बच्चे हैं तो अमंग देम वी आर जस्ट मेंशनिंग कि वन ऑफ देम विच जॉन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, राइट. डियाना इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स. अब आपके पास यहाँ पे जब एन था तो दिस फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंट नाउन. अब यहाँ पे जब आपने लिखा द शॉर्टेस्ट तो दैट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म फॉलोड बाय ऑफ द 3 सिस्टर्स. सो यहाँ पे आपने ये दिस इज़ अ प्लूरल काउंट नाउन. ठीक है, तो प्लूरल काउंट नाउन से पहले आपने ऑफ लिखा एंड दिस इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म. सो डियाना इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स. दीज शूज़ आर द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल एंड दिस इज़ अगैन प्लूरल काउंट नाउन. सो दीज शूज़ आर द लीस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि कीमत के हवाले से सबसे ज़्यादा जो सस्ते जूते हैं वो यही हैं. ऑफ ऑल मीन्स वी डोंट नो हाउ मेनी वी आर कंपेयरिंग इट फ्रॉम, बट अमंग ऑल द अवेलेबल शूज़ दिस बीइंग द चीप ऑफ ऑल, cheapest. Again, the last example of the 3 shirts, this one is the prettiest. Again यहाँ पे आपने बहुत सारी 3 शर्ट्स के बारे में बात की है, और अगर हम कहते हैं ऑफ द 2 वो अलग बात होती है. ऑफ द 3 बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास prettiest यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म हो गया. अगर आप ऑफ द 2 कहते हैं तो दिस वन इज़ द prettier, right. So that's how you should know that अगर 3 or more entities हैं तो then superlative comes. If you're comparing 2 entities then the comparative form comes, comparative comes. And positive is just to show this the characteristic. It has nothing to do with any comparison whatsoever. One more thing to note, after the expression of one of the followed by superlative, be sure that the noun is plural and the verb is singular. आफ्टर द एक्सप्रेशन वन ऑफ द विच फॉलोड बाय द सुपरलेटिव, आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो नाउन होगा दैट वुड बी प्लूरल एंड द वर्ब इज सिंगुलर. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, दिस इज सुपरलेटिव. टेनिस प्लेयर्स, सो प्लेयर्स दिस इज नाउन. सो वन ऑफ द टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज जॉन बॉर्ग. सो आपके पास जो वर्ब है दिस इज सिंगुलर, आपका जो नाउन है दैट इज़ प्लूरल. सो ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स, क्योंकि वी आर आस्किंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी in the world. So is John Borg, this is a singular verb will comes followed by this guy. Again, Kuwait is one of the biggest oil producers in the world. So this आपके पास आपका जो one of the expression का एक बाद superlative form के बाद जो आपके पास noun है that it comes with a plural noun and you have a singular verb in that sentence. So one of the biggest oil producers, because यहाँ आप बता रहे हैं बहुत सारे oil producers के बारे में, but you found one of them the best. So the one of them के लिए जब आप word के लिए जो verb use होगा that will be a singular verb.